नमस्कार, मैं हूं शुभी मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दिल्ली की हवा सुधरने का नाम ही नहीं ले रही। फिलहाल राष्ट्रीय राजधानी का AQI 350 के पार यानी गंभीर श्रेणी में पहुंचा है। कोहरे और ठंड के साथ साथ प्रदूषण ने दिल्ली वालों का हाल बेहाल कर रखा है। लगातार बढ़ते जा रहे प्रदूषण से दिल्ली वासियों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है और इससे राहत की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। इन दिनों दिल्ली की सुबह धुंधले आसमान और जहरीली हवा के साथ पूरी हो रही है। पूरे शहर की वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में जा चुकी है। कुछ इलाकों में तो हालात गंभीर स्तर तक पहुंच गए हैं। हवा में बढ़ते प्रदूषण और कोहरे के कारण लोगों को सुबह के समय भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। CPCB के आंकड़ों के अनुसार सुबह 7 बजे के आसपास दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 366 दर्ज किया गया है। प्रदूषण के लिहाज से सबसे खराब स्थिति रही है नरेला में, जहां AQI 418 तक पहुंचा। बवाना, वजीरपुर और आनंद विहार में AQI 400 के पार रिकॉर्ड हुआ है। ये स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। एक दिन पहले भी दिल्ली की हवा जहरीली बनी हुई थी और उस दिन भी राजधानी का औसत AQI बहुत खराब श्रेणी में रहा। प्रदूषण का स्तर लगातार ऊंचा बना रहा। विशेषज्ञों का कहना है कि स्थिर मौसम और हवा की सुस्त रफ्तार के कारण प्रदूषक तत्व वातावरण में फंसे हुए हैं और इस वजह से वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर होती जा रही है। प्रदूषण नियंत्रण मानकों के अनुसार AQI 0 से 50 के बीच होने पर हवा को अच्छा माना जाता है। 301 से लेकर 400 के बीच इसे बहुत खराब और 401 से 500 के बीच गंभीर श्रेणी में रखा जाता है। मौजूदा हालात में दिल्ली के कई इलाके गंभीर श्रेणी में हैं या उसके करीब पहुंच चुके हैं। ज्यादातर हिस्सों में मध्यम कोहरे और कुछ स्थानों पर घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन तक हल्के से मध्यम कोहरे बने रहने की संभावना है, जिससे सुबह के समय दृश्यता प्रभावित होगी। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले दिन में तापमान में ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं है। कोहरा और प्रदूषण दोनों ही दिल्ली वासियों की मुश्किलों को बढ़ा सकता है। ऐसे में लोगों को सुबह शाम बाहर निकलते समय सावधानी बरतने और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी गई है। कहा जा रहा है कि पहाड़ों पर सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से दिल्ली NCR में निचले स्तर पर बादल छाए हुए हैं। इस वजह से धूप नहीं निकल रही। सुबह मध्यम से घना कोहरा छाया हुआ है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र और अन्य सरकारी अनुसंधान संस्थानों के आंकड़ों से पता चलता है कि वाहनों से निकलने वाला धुआं दिल्ली NCR में प्रदूषण का प्रमुख कारण है और इसीलिए निजी वाहन पर निर्भरता कम करने और प्रदूषण संकट से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करना आवश्यक है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में AQI 313, संजय नगर में 341, वसुंधरा में 394 तक पहुंच गया है। ये आंकड़े साफ तौर पर ये बताते हैं कि पूरा NCR प्रदूषण की चपेट में है। बढ़ते प्रदूषण, खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन कदम उठाए हैं। दिल्ली में 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति है। साथ ही बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा 5वीं तक के स्कूलों को ऑनलाइन मोड में चलाया जा रहा है, जबकि 6ठी से 12वीं तक की कक्षाएं हाइब्रिड मोड में संचालित की जा रही है। तो फिलहाल हमने आपको देश की राजधानी दिल्ली के प्रदूषण के स्तर की पूरी जानकारी आपको विस्तार से दी है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। शुक्रिया।